चाहता हूँ कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन जाके भी देख चुका है। कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे। पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुबारक मिलाद से तजलील करूँ। मोदी जी के लिए मैं यही कहूंगा कि जिसने विनाश करके सारे देश को निराश रखा है, उसने तो बर्बादी का नाम ही विकास रखा है। नमस्कार साथियों, पिछले 10 सालों में आपने कई बार सुना होगा कि हिंदू समुदाय अपनी धार्मिक शोभा यात्रा निकालता है और उसमें अपने भगवान की मूर्ति को रोडों पर गाजे बाजे के साथ ले जाता है और उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। और पत्थरबाजी का आरोप जो है वो मुसलमानों के ऊपर लगता है और जिसके बाद मुसलमानों के घर को बुलडोज कर दिया जाता है और पत्थरबाजी का केवल आरोप लगने के आधार पर मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर UAPA लगा दिया जाता है। ये खबरें आपने पिछले 10 सालों में कई बार सुनी होगी, लेकिन आज इसी खबर का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहां पर कुछ नफरतियों ने रतलाम का माहौल ख़राब करने के लिए और वहां पर सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए एक झूठी खबर फैलाई और उस खबर के आधार पर वहां दंगा हो जाता। लेकिन वहां के प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके वजह से वो दंगा रुक गई। और दंगा अगर होता तो आरोप जो है मुसलमानों पे लगता और उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता और मुसलमानों को UAPA और NSA के तहत जेल में काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता। लेकिन जो खुलासा हुआ उसमें आप पाएंगे कि झूठी खबर फैलाई गई कि एक शोभा यात्रा के दौरान मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और वो पूरी तरीके से फर्जी खबर फैलाई है कुछ नफरतियों ने। आपको बता दें कि शनिवार की रात को रतलाम शहर में एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैलाई जाती है, कुछ वीडियोस फैलाए जाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि शहर में एक जगह गणेश की प्रतिमा निकल रही थी, यानी कि गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी और उस शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हो जाता है। और पथराव होने के बाद कुछ लोग जो है वो थाने पे पहुंच जाते हैं और थाने पे पहुंच के हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि ये पथराव जो है वो एक खास विशेष समुदाय की तरफ से किया गया है। जिसके बाद वहाँ की प्रशासन हरकत में आती है और जब जाँच करती है तो पाया जाता है कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है और जो वीडियो वायरल की गई है पत्थरबाजी की वो पूरी तरीके से फर्जी और फेक है। जिसके बाद पुलिस वहाँ की कार्रवाई करती है और कार्रवाई जानते हैं किसके ऊपर होता है। उस व्यक्ति का नाम है लखन, रजवानिया, किन्नर गुरु, काजल, रवि शर्मा, महेंद्र सोलंकी, जलज सांखाला, रवि सेन, विजय प्रजापति, नितेश, मुकेश बंजारा, मंथन भोसले, अमन जैन, जयदीप गुर्जर और अज्जू बारगुंडा शामिल हैं। इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है और FIR सिर्फ इस वजह से दर्ज की जाती है क्योंकि ये रतलाम का माहौल ख़राब करने के लिए एक झूठी खबर फैलाते हैं कि गणेश की प्रतिमा के ऊपर पत्थर मारा गया है, पत्थर फेंका गया है। जबकि पुलिस ने जांच किया है, CCTV खंगाले हैं, तो कहीं से भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि गणेश की प्रतिमा के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। और ये झूठी खबर क्यों फैलाई गई थी? क्योंकि आप सब जानते हैं देश में और अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे नफरती तत्व हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को देखना नहीं चाहते। वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से इस तरह की हरकत किए थे। लेकिन रतलाम की जो प्रशासन थी वो काफ़ी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त थी और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके आधार पर रतलाम के अंदर में एक बड़ा दंगा होने से बच गया है। वरना नफरती चिंटुओं ने रतलाम को दंगे में झोंकने का पूरा इंतजाम कर लिया था। इस मामले पर रतलाम के SP का बयान भी सामने आया है, हम चाहते वो आप सुन लीजिए, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है और कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई। ये एक झूठी खबर फैलाई गई थी नफरतियों को द्वारा ताकि रतलाम में दंगा हो सके। नमस्कार, मैं SSP रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन जाके भी देख चुका है। कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार CCTV कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। तो आपने रतलाम पुलिस का बयान सुन लिया होगा। हालांकि रतलाम पुलिस ने थाने के घेराव करने वाले नफरती
गिरोह और थाना का घेराव करने वाले कुछ और लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। कुल 200 लोगों के ऊपर चिन्हित करके एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। हम रतलाम पुलिस प्रशासन को सल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने रतलाम में दंगा होने से बचा लिया, और अगर ये दंगा होता तो उसके बाद आप समझ सकते थे कि किस तरह की कार्रवाई की जाती, क्योंकि केवल एक झूठी खबर के आधार पर पूरे का पूरा शहर जला दिया जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है अफगानिस्तान से आ रही है, जहाँ पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐलान किया है आने वाले त्यौहार ईद मिलादुन्नबी के ऊपर, और उनका ये कहना है कि पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी जो है वो सरकारी स्तर से मनाया जाएगा और अफगानिस्तान के तमाम शहरी इलाकों को काफ़ी ज़्यादा सजाया जाएगा, और वो सजाने का जो खर्चा है वो तालिबान सरकार खुद उठाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है इस मामले के ऊपर, हम चाहते हैं कि वो वीडियो भी आप देख लीजिए। سقف لاندې راټول شوي یو او د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد څخه تجلیل کوو. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت وان ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میلاد النبي ورځ د اهمیت په اړه خپله وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه. الله جل جلاله دا رسول د دې لپاره راولې چې د عالمینو د لپاره رحمت وګرځي، د الله جل جلاله پیغام ځکه ته ورسي. په خبره نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي زه د دې لپاره را استول سویم چې زه لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه تام کم بشپړ کم هغه لوړ. तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा, हालांकि इसमें जो लैंग्वेज है वो अफ़गानी लैंग्वेज है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें समझ में आ रही होगी। तो आने वाले त्यौहार ईद मिलादुन्नबी को लेकर के अफ़गानिस्तान में ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। और हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है एक वायरल हो रहे वीडियो के ऊपर है, जिसमें एक लड़का मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखने के बाद उसके ऊपर अपना फीडबैक दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा भक्तों को ट्रोल कर रहा है। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं ये भी आप देख लीजिए। मोदी जी के लिए मैं यही कहूंगा कि जिसने विनाश करके सारे देश को निराश रखा है, उसने तो बर्बादी का नाम ही विकास रखा है। मणिपुर से लेकर के लद्दाख तक की वर्तमान क्रियाकलाप इस बात को प्रमाणित करती है कि मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में ये देश विनाश की तरफ अग्रसर हुआ है। भक्तों के पापावार रुकवा सकते हैं, लेकिन उनके डिक्शनरी में ना तो मणिपुर है, ना लद्दाख है, ना सोनम वांगचुक है, और ना मणिपुर की महिलाएं हैं जिनको निवस्त्र होकर के घुमाया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में 3 चीजों पर भरोसा मत करिए, मोदी जी की जुबान पर, पतंजलि के सामान पर और भक्तों की ज्ञान पर। तो आपने ये वायरल हो रहे इस वीडियो को देखा होगा, जिसमें एक देश का युवा कहता है कि मोदी जी जो है यूक्रेन और रसिया का वॉर तो रुकवा देते हैं, पापा जो हैं भक्तों के वो यूक्रेन और रसिया का वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन उन भक्तों के डिक्शनरी में और उनके पापा के डिक्शनरी में भारत देश का एक राज्य मणिपुर नहीं आता है, जहां पर पिछले 1 सालों से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और आज तक वहाँ मोदी जी जा नहीं रहे हैं और कन्नी काट रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। साथ ही साथ मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में फेंकम फाक मचाई थी और जुमलों की बौछार की थी, उसको भी एक्सपोज किया है। अब तक की ये 3 अपडेट्स थी। आपको ये तीनों अपडेट्स कैसे लगी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रही थी? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।